नमस्कार दोस्तों। आज जो हमने टॉपिक लिया है इसमें प्रमुख पुरस्कार, सम्मान और क्षेत्र, इसी के बारे में पूरी की पूरी हमारी क्लास होने वाली है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपका मोबाइल का वेट बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहने वाला है। ठीक है ना। तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। हर उस पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। जब आप वीडियो के लास्ट तक में बने रहेंगे तो यकीन मानेंगे कि हाँ, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये क्लास कितनी महत्वपूर्ण है। लगभग मैं 25-30 टॉपिक कराऊंगा जी के जीएस में, और आपका जी के जीएस सही हो जाएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले आप कंटेंट को देखेंगे कि यूट्यूब पर आपको भर भर के कंटेंट ऐसा मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है ना। वैसे अगर आप देखेंगे ना तो एमसीक्यू प्रश्न करवा देते हैं सभी लोग। एमसीक्यू प्रश्न 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए। लेकिन भाई साहब ऐसे एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं। ठीक है ना। ऐसे एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं। आपको पहले थ्योरी पढ़नी चाहिए। पहले आप थ्योरी पढ़िए किसी भी टॉपिक का, अब बाद में उसके एमसीक्यू प्रश्न करिए। ठीक है ना। चलिए हम पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि कौन प्रश्न किस किस एग्ज़ाम में पूछा गया था। ओके, चलिए अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार। अच्छा, नोबेल पुरस्कार अगर मैं बात करूं तो किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए नोबेल पुरस्कार तो देखो, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, और ये भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिक, या फिर रसायन के क्षेत्र में, या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में, और एक शांति के क्षेत्र में, दिया जाता है। अच्छा, एक और है, इसका नाम है तथा, ये अर्थशास्त्र था। अब बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिए जाने लगा था। अच्छा, ये अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार था ये 1969 में 1969 ईस्वी से इस क्षेत्र में दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान दिया गया। कब? 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है ना। पहले देखो, गिनो, साहित्य 1 2 3 4 5 6, यानी पहले 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था। बाद में एक क्षेत्र और जुड़ा जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था 1969 मिला था। ठीक है ना। तो साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, शांति और अर्थशास्त्र 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। तो पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में मिलता था, अब ये नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में मिलता है। ओके। ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ना, ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है। ठीक है। ये सभी के सभी जो प्रश्न मैंने आपको बताया है ओरली, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। जो अब बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार, ये फिल्मी क्षेत्र का सबसे बड़ा, यानी ये फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है ना। और ये दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है, ध्यान रखना। ये ऑस्कर पुरस्कार है, ये दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है, दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है, सम्मान नहीं, सम्मान। ठीक है। तो फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दुनिया का ये सर्वोच्च सम्मान है, जिसका नाम है ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर, हमारे अपने भारत में एक पुरस्कार का नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये भारत की जो फिल्मी दुनिया है उसके क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है ना। वैसे ही इंटरनेशनल लेवल में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में ये ऑस्कर पुरस्कार है। ये फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है, जिसका नाम है ऑस्कर पुरस्कार।
ठीक है ना। अब बात करते हैं भारत रत्न। ये हमारे भारत का हाईएस्ट सर्वोच्च सम्मान है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा भारत रत्न है किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो देखो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है जो हमारा है कला, कला, ठीक है ना। अब दूसरा है साहित्य, साहित्य। तीसरा है विज्ञान यानी कि साइंस, साइंस के क्षेत्र में ही क्षेत्रों में भी भारत रत्न दिया जाता है। दूसरा है और अगला हमारा जन सेवा, ठीक है ना। आदि ये 1 2 3 4 ऐसे 4 ऐसे क्षेत्र हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। इन क्षेत्रों में भारत रत्न दिया जाता है। अभी हाल ही में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है, 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है, ठीक है ना, भारत रत्न मिला है। देखो 2024 में जितने भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जितने मिले हैं उसका मैं एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस किस क्षेत्र में किस किस व्यक्ति को भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है ना, अर्जुन अवार्ड, ऐसे बहुत सारे मैं कराऊंगा, ठीक है ना। लेकिन तब तक को आपको धैर्य बना कर रखना है, 2-4 दिन उसका वीडियो आ जाएगा। तो भारत रत्न कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है ना। और भारत रत्न 2024 में 5 व्यक्तियों को मिला है। चलो आगे बढ़ें। अगर इतना हो गया हो तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अगर आप नोट नहीं कर सकते तो मैं आपका PDF दूंगा। लेकिन अब जब आप नीचे कमेंट करेंगे तभी मैं आपको PDF दूंगा, नहीं PDF में दूंगा भी नहीं। कमेंट करिए और PDF ले जाइए और मैं प्रिंटेबल PDF दूंगा, ठीक है ना, प्रिंट कराया। अगला जो हमारा पुरस्कार है उसका नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है ना। अब बात करिए फिल्म के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। और इसमें भी आपको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, व्यक्ति को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये हमारे नेशनल लेवल में सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसका नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें कितनी धनराशि होती है? तो इसमें 10 लाख धनराशि होती है, ठीक है ना। हाँ, अगला जो हमारा है पुलिंजर पुरस्कार। ये पुलिंजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। अरे जो न्यूज आप देखोगे माइक लिए इधर तो दौड़ते रहते हैं, जिसको मीडिया बोला करते हैं ना, पत्रकारिता के क्षेत्र में। अभी हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम को मिला है पुलिंजर पुरस्कार, ठीक है ना। न्यूयॉर्क टाइम को अभी हाल ही में पुलिंजर पुरस्कार मिला है। अगर मैं और बात करूं, अगला हमारा जो बुकर पुरस्कार है किससे संबंधित है? तो ये बुकर पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, साहित्य के क्षेत्र से बुकर पुरस्कार संबंधित है, साहित्य के क्षेत्र से बुकर पुरस्कार। और एक है मेन बुकर पुरस्कार, उसका हम बताएंगे जस्ट अभी आगे, अगर होगा तो। हो गया, आपको ध्यान रख के चलना है। ये सभी हो गए हैं, मैं बुकर पुरस्कार पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इसमें है साहित्य के क्षेत्र में, प्रदत्त देश का सर्वोच्च सम्मान है,
सम्मान है, ठीक है ना। साहित्य के क्षेत्र में प्रदत्त देश का सर्वोच्च सम्मान, इसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। अगला है ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है? ठीक है, ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित है, संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। एक मिनट, संबंधित है, ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। कौन है? ग्रैमी पुरस्कार, आपको ध्यान में रखना ये वाला, ठीक है ना। हाँ, अभी एग्जाम में पूछा गया था कि ये द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, हाल ही में किसी एग्जाम हुआ था। अच्छा, लेकिन उससे पहले हम अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो जो अर्जुन पुरस्कार है ना, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में। फिर अगला जिससे हमारा लास्ट है, अभी लास्ट नहीं है लेकिन इसमें लास्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ना, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कोच को भी मिलता है हमेशा। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये हमेशा कोच को मिलता है, जो सिखाने वाला होता है, ठीक है ना। यानी खेल प्रशिक्षण खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार ये हमेशा कोच को मिलता है जो सिखाता है, और खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। आगे बढ़ें, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए कुछ देर में अभी रेस्ट मार लेता हूँ। हो गया, चलिए आगे बढ़ें, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में प्रदत्त देश का सर्वोच्च सम्मान, इसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं जिसका नाम है ग्रैमी पुरस्कार, ये संगीत के क्षेत्र में से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने मार्क किया है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। और वहीं पर है अगला जो हमारा फिर लास्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये हमेशा कोच को मिलता है, जो सिखाने वाला व्यक्ति होता है उसको हमेशा मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। यानी खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ओके, आगे बढ़ें, चलिए। ये मैंने द्रोणाचार्य करा दिया है, ठीक है ना। अगला जो हमारा पॉइंट है इसमें बात करें कि ये बोरलांग पुरस्कार किस क्षेत्र में है? तो कृषि क्षेत्र में होता है। नॉर्मल बोरलांग उन्हीं के से क्षेत्र संबंधित है, कृषि के क्षेत्र से संबंधित है, कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। तो कृषि के क्षेत्र से संबंधित क्या है? नॉर्मल बोरलांग पुरस्कार, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कमेंट बॉक्स नीचे खुला रहेगा, आपको बताने कि हरित क्रांति इंडिया में कब आई थी और उस समय कौन सी पंचवर्षीय थी, ठीक है। चलिए, और बात करूँ यहाँ कि भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है, विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है, क्षेत्र से संबंधित है, क्षेत्र से संबंधित है, जिसका नाम है भटनागर पुरस्कार। ये विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है, भटनागर पुरस्कार। एक है हमारा, क्या नाम है? धन्वंतरी धन्वंतरी, ये किससे संबंधित है? धन्वंतरी पुरस्कार। तो ये जो उनका क्षेत्र है उनका नाम चिकित्सा क्षेत्र है, चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है, क्षेत्र से संबंधित है, जिसका नाम है धन्वंतरी पुरस्कार। किस क्षेत्र से? चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। सबसे लास्ट का सेकंड वाचस्पति पुरस्कार, ये
संस्कृत साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, क्षेत्र से संबंधित है। इतनी आवाज़ है कुछ करने के लिए नहीं, ठीक है ना। संस्कृत साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है कौन सा? वाचस्पति पुरस्कार। वहीं पर सबसे मैं लास्ट की बात करूँ ना कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किससे संबंधित है? इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये खेल क्षेत्र में जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है। कौन सा? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, यानी खेल क्षेत्र में जीवन भर की उपलब्धि के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। तो एक बार मैं इसका रिवीजन फिर से करा देता हूँ। बोरलांग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। बोरलांग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिए। फिर क्या है? भटनागर पुरस्कार, ये साइंस के क्षेत्र से संबंधित है, विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। भटनागर पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार वाचस्पति कहाँ गया इस लास्ट में? भटनागर पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। धन्वंतरि पुरस्कार ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है ना, मेडिकल क्षेत्र से संबंधित है, जिसका नाम है धन्वंतरि पुरस्कार। वहीं पर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, वाचस्पति पुरस्कार ये संस्कृत साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। वाचस्पति पुरस्कार। सबसे लास्ट है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आपको बताना है कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर बना है। यानी खेल क्षेत्र में जीवन भर की उपलब्धि के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। तो ये रही आज आपकी पूरी की पूरी क्लास, और इसके आगे हम एक टॉपिक और लाएंगे। उस टॉपिक का अभी नाम मैं आपको बता देता हूँ कौन सा टॉपिक आने वाला है, ताकि अगर आप चाहें तो उसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं घर पर। पढ़ के आइए तो और अच्छा आपको लगेगा पढ़ने में। जो अगला हमारा क्षेत्र है उसका नाम है प्रमुख क्षेत्र और उसके प्रमुख जनक, जैसे कि वनस्पति के जनक थ्योफ्रैक्टस, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, इतिहास का जनक हेरोडोटस, ठीक है, पार्लियामेंट ब्रिटेन, अर्थशास्त्र एडम स्मिथ, व्याकरण का जनक पाणिन, रूसी क्रांति लेनिन। ऐसे बहुत सारे हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। अब मैं क्लास को यहीं पर मैं एंड करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पीडीएफ के लिए मैंने एक नहीं कई बार बोला है, कमेंट बॉक्स नीचे खुला रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे कि हाँ मुझे पीडीएफ चाहिए, हम आपको पूरी प्रिंटेबल पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आप पीडीएफ किस चीज़ की चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए एंड कर दें, चलिए।